नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे मार्केट 26 मार्च 2024 को कहां पर कामकाज कर सकती है। तारीख रहेगी 26 मार्च और दिन रहेगा मंगलवार। मंडे की छुट्टी है, त्योहार एंजॉय करिए। यहां देखते हैं कल की वीडियो में मैंने आपको क्या लेवल्स निकाल के दिए थे, मेरी प्रिडिक्शन आज के लिए क्या थी। इस तरीके से इस जोन के अंदर, इस पैटर्न के अंदर हमें आज एक बुलिशनेस देखने के लिए मिली है। अब ये बुलिशनेस, ये ऊपर के नंबर कहां तक दिखा सकता है? ये देखिए, ये सेंटर लाइन जो आप देख रहे हैं, ये सेंटर लाइन का ये टारगेट बनता है आपका ऊपर की तरफ 22,200। अब यहां समझते हैं, चार्ट के अंदर देखते हैं कि आज मार्केट ने हमें क्या रंग दिखाया। यहाँ थोड़ा सा हम इसे यहाँ देखते हैं। देखिए, कल का मार्केट, इसकी क्लोजिंग आई आपकी, अगर मैं क्लोजिंग की बात करूं तो ये क्लोजिंग हमें देखने के लिए मिली 1 मिनट। कल की क्लोजिंग थी 22,011 के आसपास। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 22,011। ओके, सो 22,011 का जो नंबर था उसके हिसाब से कल मेरी प्रिडिक्शन ये थी कि हो सकता है जो कॉल में बैठे हों और मार्केट के अंदर बीटीएसटी करके गए हों कल, तो भैया आपको नुकसान होने वाला है। अब आज देख लेते हैं मार्केट कहां 50 पॉइंट के आसपास गैप डाउन ओपन हुआ, और गैप डाउन ओपन होने के बाद ये है आपका, आज ओपनिंग मिली 21,932 के आसपास। ओके, 21,000 21,932 के आसपास आपको, तो तकरीबन हमारे पास कितना हो गया, ये 11 प्लस यहाँ से आपने 70-68 पॉइंट उठाए, तो तकरीबन आपका 60-70 पॉइंट के आसपास हमें माइनस में मार्केट मिला। अब कई लोग बोलेंगे कि सर हल्का फुल्का गैप अप है, कोई दिक्कत नहीं, बट प्रीमियम डीके का क्या? कल जो चीज़ आपने 100 रुपये पे उठाई थी, उसके बाद जैसे ही मार्केट 50-60 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ, तो उस केस में ये चीज़ आपकी तकरीबन 70 रुपये, 60 रुपये के आसपास, 65 रुपये के आसपास देखने के लिए मिली। अब सपोज करिए जो 1000 क्वांटिटी लेकर बैठा होगा, उसको अचानक से एकदम से 35,000 का, 40,000 का लॉस देखने के लिए मिल रहा होगा, तो वो क्या करेगा? वो तुरंत के तुरंत उस ट्रेड में से एग्जिट होते हैं। दिस इज द रिटेलर मेंटालिटी। अगर आप मेरी वीडियो को सही से समझते, सही से लॉजिक आप अगर लगाते, तो आपको ये पता चलता कि मार्केट अगर यहां पर ये जो चैनल हमने बना के रखा हुआ है, इस चैनल के अंदर ही आके कंसोलिडेट कर रहा है, तो फिर आपको ऊपर के नंबर आज देखने के लिए मिल सकते हैं। आप नहीं रुके होंगे, वहां से आपने एग्जिट कर लिया होगा, और जो टारगेट मैंने आपको दिया था, बिल्कुल हाई आप देख लीजिए कहां लगा है आज। आज का हाई है 22,180। हमारे टारगेट कितने थे? 22,200 के आसपास। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप अपने टारगेट बुक करें, एग्जिट हो, तो 10-20 पॉइंट आप पहले ही बुकिंग डाल दें, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि मार्केट बिल्कुल एग्जैक्टली उसी राउंड फिगर नंबर तक जाए। और वैसा ही हुआ, मार्केट 22,180 से वहीं से पलट गया। तो कुछ ये ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको हमेशा समझाता हूं, अगर आप इन पे फोकस करेंगे तो आप कभी मार नहीं खाएंगे। चलिए डिस्क्लेमर देख लेते हैं। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। आपके किसी भी तरीके के बाइंग और सेलिंग के लिए अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेना ना भूलें। आपके किसी भी तरीके के प्रॉफिट और लॉस के लिए आप और सिर्फ आप जिम्मेवार होते हैं। अब यहां समझते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ भी हमें नंबर दिखा गया, ऊपर जो है वो भी हमारे टारगेट पूरे कर गया, लेकिन आगे क्या? आगे के लिए क्या नंबर्स देखने के लिए मिल रहे हैं? देखिए, मार्केट नीचे तो गया और उसके बाद इसने 22,200 को टच भी किया, लेकिन अगर ध्यान से आप देखें, जो क्लोजिंग मिली है हमें, वो क्लोजिंग कल के हाई के ऊपर ही हमें मिली है, जो कि हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो अब किस तरीके से आप पोजिशनली अगर ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपके लिए अब ये दरवाजे खुल जाते हैं। दिस वन, ये टारगेट आपके लिए यहां से लेकर यहां तक के ये टारगेट आपके लिए खुल जाते हैं। तो ये कितना टारगेट आएगा आपका? ये तकरीबन टारगेट निकलता है यहां पे 22,300 के आसपास। तो अब अगर आप काम करेंगे तो अगला टारगेट, पोजिशनली बेसिस पर अगर आप काम कर रहे हैं, तो अगला टारगेट आपका रहने वाला है 22,300। इसे प्ले करेंगे आप। एंट्री कहां से बननी चाहिए?
एंट्री आप बनाएंगे, ये 2 पॉइंट जो आप देख रहे हैं, ये पॉइंट आपका निकल के आता है, इसका हाई है 22,120 और इसका हाई है 22,123। तो अगर जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, जो मुझे देखते हैं, लेवल्स को समझते हैं, नोट करते हैं, मैंने कई बार आपको बताया है कि मार्केट में 22,125 का लेवल काफी क्रूशल रेजिस्टेंस है। 22,125 और नीचे 22,100, ये 25 पॉइंट का जो रेंज है, यहीं पर ये कंसोलिडेट करता है और यहां से बार बार रिजेक्शन आके नीचे ही क्लोजिंग मिलती है। तो अब आपकी ट्रेड किस तरीके से इनिशिएट होनी चाहिए पोजिशनली बेसिस, उसे सुनिए। 22,125 के ऊपर सस्टेन होते ही आप इंट्राडे बेसिस पर या फिर पोजिशनली बेसिस पर बैठ सकते हैं और आपके टारगेट ऊपर के लिए रहेंगे 22,300। उससे ऊपर के नंबर अगर देखना चाहते हैं तो फिर आपको पोजिशनली बेसिस 1 मिनट, ये नंबर हमारे पास निकल के आते हैं 22,412। तो मोटा मोटी हमारे पास अगला नंबर जो है 22,400 का है। पोजिशनली बेसिस आप इन्हें मार्क करके चलें। 1 से 2 दिन के अंदर आपको मंगलवार या बुधवार में ही ये टारगेट देखने के लिए मिल जाएंगे। आजकल हो क्या रहा है, निफ्टी के अंदर ही इतने मूव्स आ रहे हैं कि पहले क्या हुआ करता था कि पूरा जो रेंज है, मार्केट है, सपोज करिए मार्केट आपका 22,000 पर बैठा है, तो 22,000 के अंदर यहां बैठा है, वो ज्यादा से ज्यादा मूव करेगा आपका 70-80 पॉइंट, 21,920 या 30 के आसपास जाएगा, फिर वहां से वापस। तो ये 100 पॉइंट्स की रेंज और समटाइम आपका 50 पॉइंट तक की रेंज भी में ही मार्केट घूम जाता है। लेकिन अब तो 200 250 पॉइंट निफ्टी मूव करता है। और जबकि इसके कंपैरेटिवली आप देखेंगे बैंक निफ्टी का खेला अलग ही चलता है, सेंसेक्स को देखेंगे, सेंसेक्स का खेला अलग ही चलता है। ये 26 मार्च को क्या खेला होने वाला है, क्या लॉजिक रहेगा, मार्केट अभी क्या नंबर दिखा रहा है, जल्दी से चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और देखते हैं क्या हमारे पास लेवल्स क्या रहने वाले हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं कंडीशन नंबर 1, मार्केट फ्लैट ओपन होता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो आपके पास क्या नंबर निकलते हैं। देखिए, सबसे पहले अभी मार्केट है आपका 22,080 के नियर बाय, ओके, और नीचे है आपका 22,077 का लो। सबसे पहले मार्केट को इस लो को तोड़ना होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर अच्छा खासा एक सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन आपका देखने के लिए मिल रहा है। यहां से थोड़ा और इसे आते जाइए दिस वन। मैं एक काम करता हूं, इसकी जगह एक ड्रॉ कर देता हूं आपका। चलिए, अब समझते हैं। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होके मार्केट एटलीस्ट, इसका भी हमारे पास एक और ऊपर जोन है, दिस वन। मार्केट को ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा। कहां पर सस्टेन होना पड़ेगा, ये लेवल है आपका 22,114 के आसपास। तो मार्केट 22,114 के ऊपर सस्टेन होगी, फिर ऊपर के नंबर आपके देखने के लिए मिलेंगे। अभी नंबर्स क्या रहने वाले हैं, इन्हें समझते हैं। $22,200। देखिए, 22,125 से ऊपर आपको ट्रेड बनाना है और आपके टारगेट सीधे सीधे रहेंगे 22,200 पहला टारगेट। दूसरा टारगेट निकल के आता है 22,270 और तीसरा टारगेट है हमारे पास 22,340। ये है आपका नंबर 1, 2 एंड 3। ये 3 टारगेट ऊपर के लिए मार्क करें। कंडीशन 1 में ही एक सेकंड क्लॉज है, मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर चलने लगा तो आपको पता है क्या करना है। फ्लैट ओपन होके नीचे चलने लगा तो ये रेंज है आपका 22,080। मार्केट अगर इसे तोड़ेगा तो फिर आपके लिए जो पहला टारगेट निकल के आता है वो टारगेट रहेगा, ये नंबर है आपका 22,970। तो नीचे के लिए पहला टारगेट आपका रहेगा 21,970, 21,870 और तीसरा टारगेट आपका रहेगा 1 मिनट, मैं तीसरा टारगेट एक बार देख लेता हूं। ये है हमारे पास 21,870 के आसपास और उसके बाद अगला टारगेट है मेरे पास 21,810। ओके,
अगला टारगेट है अपने पास 21,810। कंडीशन नंबर 2, मार्केट गैप अप ओपन होता है। मार्केट गैप अप ओपन होता है तो कहीं अगर 22,180 के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो फिर आपको ऊपर के नंबर देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आपका टारगेट जो रहेगा, ये टारगेट आपके पास आ जाता है दिस वन, सीधा टारगेट आपके पास आ रहा है 22,180 के बाद 22,270 और नेक्स्ट टारगेट है 22,340। ये ऊपर के लिए है। गैप अप हुआ लेकिन नीचे चलने लगा, गैप अप यहां पर गैप अप हुआ और नीचे चलने लगा, और यहां से अगर तो कंडीशन ये बनी तो उसके लिए आपको पता है क्या प्ले करना है। अगर मार्केट और नीचे जाने लगा तो जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा, ये लेवल कितना है 22,080 के आसपास, अगर ये क्रॉस हुआ तो नीचे के नंबर्स आपके पास अवेलेबल है 21,970, 21,870 और 21,810। चलिए अब बात करते हैं मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। सपोज करिए मार्केट कहीं गैप डाउन होके आपका अभी है 22,080 के आसपास। ओके, मार्केट आपको मिलता है तकरीबन 22,000 के आसपास। इसे हम मार्क करते हैं 1 मिनट। इसे आप ले लीजिए 22,000। ओके, मार्केट कहीं आपको 22,000 के आसपास मिलता है और सस्टेन होकर नीचे की तरफ निकलने लगता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए ऑलरेडी चैनल का फॉर्मेशन है, चैनल का जो सपोर्ट है वो कहीं यहां पर आ रहा है आपका 22,000 से नीचे अगर आपको मिलता है तो ये चैनल से सपोर्ट ले सकता है। तो हमारा जो पहला टारगेट सीधे सीधे रहेगा वो रहेगा 21,910 के आसपास। तो 22,000 से नीचे मार्केट अगर चले तो पहला टारगेट आपका रहेगा 21,910। यहां पे आपको बुकिंग कर लेनी है। हो सकता है मार्केट यहां नीचे की तरफ आए और आके फिर ऊपर निकल जाए, तो आपको यहां बुकिंग डाल देनी है। इसके नीचे अगर सस्टेन करेगा तो आपको नीचे के नंबर देखने के लिए मिलेंगे, और वो नंबर क्या है, एक नंबर है आपका 21,810 और उससे भी नीचे अगर निकलने का दमखम रहा मार्केट का तो आपको 22,720 के नंबर भी देखने के लिए मिल सकते हैं। इन टारगेट्स को आप नोट करें। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। चलते हैं 1 मिनट के चार्ट पर और देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी बैंक निफ्टी के अंदर निकल के आ रही हैं, जिससे कि हम ये जज कर पाएँ कि मार्केट किस तरीके से हम उसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये फेबिनाकी को हम हटा देते हैं। ओके, ड्यूरिंग मार्केट जब भी आप ट्रेड करें तो आपके पास कुछ पर्टिकुलर सेटअप्स होने चाहिए। अगर वो सेटअप्स जानना चाहते हैं कि किस सेटअप पे हम ट्रेड करते हैं, किस किस इंडिकेटर्स पे हम काम करते हैं, और 3 स्टार सेटअप हमारे पास क्या है जिसके हिसाब से हम ये जज कर पाते हैं, कंफर्मेशन ले पाते हैं कि मार्केट किस तरीके से कामकाज करेगी, तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं, हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और मैंने पहले भी अपने टीम का नंबर आपको दिया हुआ है। चलिए तो अब यहाँ पर देखते हैं मार्केट चल रहा है एक डायरेक्शन, एक चैनल के अंदर। तो सबसे पहले ये चैनल क्या है, हम उस चैनल को देख लेते हैं। यहाँ एक चैनल में लगा देता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी रहेगी कि हमें काम कैसे करना है। चलिए यहाँ देखते हैं। देखिए जब भी कभी चैनल आप बनाते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखिए मार्केट, ये जो आप देख रहे हैं सेंट्रल लाइन, हमेशा इस सेंट्रल लाइन को आपने मिलाना होता है। ऊपर वाली कैंडल ने सपोर्ट जहाँ से लिया और नीचे वाली कैंडल ने जहाँ से रेजिस्टेंस खाया। तो अब देखिए ज़्यादातर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो आपको दिखेगा, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट 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 सपोर्ट। तो इस तरीके से ये देखिए यहाँ से सपोर्ट सपोर्ट और नीचे यहाँ आया तो इसने रेजिस्टेंस यहाँ से खाया। तो तब आप एक सही डायरेक्शन में आप बैठ पाते हैं। आज मार्केट ने जो किया बैंक निफ्टी के अंदर,
अभी मार्केट तकरीबन तकरीबन एक रेंज में ही फंस के रह गया। तो अभी पॉसिबिलिटी है, देखिए यहाँ से मार्केट अभी इस लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो जब मार्केट यहाँ से क्रॉस करके पैरेलल लाइन को चलेगा तब हमें ऊपर के नंबर देखने के लिए मिलेंगे। अब बात करते हैं कि अभी मार्केट का क्या प्रेडिक्शन है, मार्केट अभी किस मूड माहौल में बैठा है जहां से आप ये जज कर पाएं कि पोजिशनली बेसिस पर अगर लेकर जाना है। तो देखिए बहुत सिंपल तरीका है, अगर पोजिशनली आप सोच रहे हैं तो मार्केट ने बिल्कुल सीधा सीधा तरीके से आपको एक चैनल फॉर्म करके दिया है। उस चैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो डायरेक्शन आपका बनेगा वो डायरेक्शन एटलीस्ट पहले यहाँ बनेगा। और अगर मार्केट जैसे देखिए यहाँ पे मार्केट ने रजिस्ट खाया वापस से, यहाँ से ऐसा तो नहीं कि नीचे ऊपर चला गया, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आपके जो टारगेट बनेंगे वो पहले बनेंगे यहाँ पे। तो ये टारगेट क्या निकल के आते हैं, ये टारगेट जो आपका पहला टारगेट रहेगा दिस इज 47,200 के आसपास। अगर पोजिशनली आप बाई कर रहे हैं तो आपके पास फर्स्ट टारगेट है 47,200। 47,200 पे आके आपको बुक कर लेना है, क्योंकि मार्केट अगर उससे ऊपर जाएगा एटलीस्ट 100 पॉइंट ऊपर जाके वो एक एंडिंग दे, एक क्लोजिंग दे डे बेसिस पर, तभी हम मानेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। नहीं तो हो सकता है पॉसिबिलिटी यहाँ से रजिस्ट खा के मार्केट फिर नीचे की तरफ चल पड़े। इनका आपको ध्यान रखना है। चलिए अब इंट्राडे बेसिस पर देखते हैं कि हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी निकल के आती है। 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और यहाँ समझते हैं कि हमारे पास अभी एग्जैक्टली क्या नंबर्स हैं। थोड़ा सा चार्ट को हम अभी 1 मिनट, देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक चैनल का फॉर्मेशन होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले इस चैनल को हम मार्क करेंगे और ओके। तो यहाँ चैनल हमें ये समझा रहा है कि मार्केट अभी इस सपोर्ट पर, इस चैनल के सपोर्ट पर अभी बैठी हुई है। चलिए यहाँ देखते हैं, इससे हम एक काम कर देते हैं, इसे थोड़ा इसका कलर चेंज करते हैं तब हमें इसका फॉर्मेशन पता चल पाएगा। 1 मिनट, चलिए अब यहाँ देखते हैं। देखिए अभी मार्केट क्या है, यहाँ बिल्कुल सपोर्ट पर है। तो सपोर्ट का मतलब है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है। अगर यहाँ चैनल से बाहर आकर मार्केट ने क्लोजिंग दी तो फिर हम नीचे की तरफ प्ले करेंगे। तो अभी समझते हैं कि हमारे पास इंट्राडे बेसिस पर क्या कंडीशन बनती है जब मैं इंट्राडे पर किसी बाय या किसी कॉल या पुट को बाय करने वाला हूँ। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, अभी है मार्केट 46,850 के आसपास, 46,850, तो वेट करना है, देखना है मार्केट का मूड माहौल क्या है। यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस आपका कई बार यहाँ से मार्केट ने क्या किया है, रेजिस्टेंस लिया है और ये रेजिस्टेंस आपका निकल रहा है 46,960 के आसपास, 46,960 के आसपास। इसे क्रॉस होने दीजिए और मोटा मोटी मार्केट को 47,000 के आसपास आने दीजिए। मार्केट 47,000 कितना दूर है अभी, हाँ 47,000। देखिए पॉसिबली हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अप मूव करे और यहाँ से आपको नीचे के नंबर और फिर और नीचे के नंबर दिखा दे। तो आपकी साइकोलॉजी, आपकी एग्जीक्यूशन किस हिसाब से होनी चाहिए। फ्लैट ओपन हुआ, मैं वेट करूंगा मार्केट को 47,000 पे आने का। अगर वो कंसोलिडेशन किया या उसने कोई लंबी विक बना के यहाँ पर इस तरीके से कैंडल बना दी तो मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मार्केट 47,000 से ऊपर नहीं जा पा रहा है। फिर मैं यहाँ से ट्रेड इनिशिएट करूंगा। तो मेरे पहले टारगेट रहेंगे 47,000 के बाद। अगर 47,000 से ट्रेड मैं इनिशिएट करता हूँ, पुट बाइंग कर रहा हूँ या कॉल को शॉर्ट कर रहा हूँ, तो अब 47,000 के बाद पहला टारगेट है मेरा
46,850। उसके बाद अगला टारगेट है मेरा 46,750 और नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है 46,580। तीनों टारगेट मार्क करें, 46,850, 46,750 और 46,000 1 मिनट कितना था, गलती नहीं होनी चाहिए, ओके 580, 46,580। ये 3 टारगेट आप प्ले कर सकते हैं अगर मार्केट 47,000 से रिजेक्शन लेता है फ्लैट ओपनिंग के केस में। सपोज करते हैं मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ चलने लगा, तो नीचे की तरफ चले तो एटलीस्ट इस लेवल को क्रॉस होने दीजिए। ये जो लेवल आप देख रहे हैं ये है आपका कंसोलिडेशन जोन। मार्केट बार बार यहाँ आ रहा है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, ये कंसोलिडेशन जोन है। ये क्या है आपका नो ट्रेडिंग जोन, इसमें नहीं फंसना है, बच के रहना है। नीचे निकलने दीजिए और नीचे निकलने के बाद आपके पास जो टारगेट मिलेंगे 46,800 को क्रॉस होने दीजिए। मार्केट क्रॉस करती है 46,800 को तो उसके बाद आपके पास पहले टारगेट रहेंगे 46,700, दूसरा टारगेट रहेगा 46,750 और तीसरा टारगेट रहेगा 46,580। 46,800, 850, 800, 1 मिनट। छियालीस हज़ार 700, ये 800 से निकला 700 और 700 के बाद 580। ध्यान दीजिए 46,800 से ट्रेड इनिशिएट होगा, पहला टारगेट रहेगा 46,700 और दूसरा टारगेट मेरा रहेगा 46,580। ये 2 टारगेट नीचे के लिए मार्क करें अगर फ्लैट ओपनिंग होकर मार्केट 46,800 को क्रॉस कर देता है। अब बात करते हैं मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। मार्केट गैप डाउन ओपन होगा और उस केस में मार्केट आपको ये नंबर जो है आपका दैट इज 46,580। अगर मार्केट इस नंबर के आसपास आपको मिलता है तो हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकले। अगर ऊपर की तरफ निकलेगा तो आपको पता है ये पहला टारगेट आपको लेना है 46,700 और दूसरा टारगेट 46,800। यहाँ ट्रेड बुक कर लेनी है। अगर ये 46,580 के नीचे निकलता है तो आपके लिए टारगेट रहेंगे 46,450 और 46,340। 450 और 340, 340। ये डाउन साइड में आप पॉइंट्स को कैप्चर करें, लेवल टू लेवल अपने लॉट्स को भी बुक करते चलें और बचे हुए लॉट्स जो सेकंड टारगेट के लिए आप लगाते हैं तो एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट ले आए। चलिए अब बात करते हैं मार्केट गैप अप ओपन होता है। मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ तो ये लेवल जो है आपका, ये लेवल कितना है 46,940 के आसपास, इसे क्रॉस होने दें 46,940। ये क्रॉस होता है 46,950 के ऊपर कैंडल सस्टेन करती है तो आपके पास पहला टारगेट सीधे सीधे 50 पॉइंट के निकलेगा 47,000। 47,000 पर या तो ट्रेड बुक कर लें या फिर कुछ लॉट बुक करके आगे के लिए बढ़े। फिर अगला लेवल आपके पास निकलता है 47,200 एंड देन 47,300। मार्केट गैप अप ओपन हुआ और 46,940 के नीचे मिला तो आपको ये 150 पॉइंट का जो रेंज है इसे आपको छोड़ना पड़ेगा। एंटी जेड जोन है ये, 46,800 के बाद ही आपको ट्रेड बनाना है और उसके बाद नीचे के नंबर मैंने आपको दिए हुए हैं। चलिए दोस्तों, सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद एक चीज़ ये निकल के आती है कि अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है, अगर आप साइकोलॉजिकल मैच्योर नहीं है तो चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती हैं और मार्केट इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है। वी आर भोली गाइज, हम हैं भोली गाय और जितनी भी भोली गाय हैं उनको हाँकने वाला कौन होता है? जो गाय हाँकने वाला होता है वो है ऑपरेटर्स। हमें जिस दिशा में चाहे उस दिशा में ले जाने का काम करते हैं ऑपरेटर्स। हमें वो चेहरा दिखाया जाता है कि देखिए मार्केट तो गड्ढे में गया और हम उसी फ्लो में बैठ भी जाते हैं, लेकिन मार्केट कब नीचे आके एकदम से ऊपर की तरफ आ जाता है, एक स्पाइक में आपका सारा कैपिटल जीरो कर देता है। तो दोस्तों, कम लॉट के अंदर अगर आप काम करेंगे तभी आप साइकोलॉजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। जब आप साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, मार्केट को समझने लगते हैं, देन उसके बाद आप चाहे 1000 क्वांटिटी लें, चाहे आप 20,000 क्वांटिटी लें,
कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप पीएनएल को नहीं देखते, आप किसे देखते हैं? प्राइस एक्शन। और प्राइस एक्शन को देखना और उससे ये जज करना कि मार्केट असल में क्या कर रही है। कई बार आप देखेंगे कि कैंडल यहां पर मूव हो रही है, नीचे की तरफ फॉर्म कर रही है, नीचे आ रही है, बट कॉल का जो प्राइस है वो कम नहीं हो रहा है। तो आपको जजमेंट आता है कि हो ना हो मार्केट हमें नीचे का चेहरा दिखा रही है, लेकिन कॉल के प्राइस अगर कम नहीं हो रहे, इट मीन्स मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार भी हो रही है। तो यही सभी चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, जो हम अपने कोर्सेज में समझाते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं 26 तारीख को मार्केट में। थैंक यू सो मच। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने परिवार के साथ होली मनाइए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।